हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सब अच्छा होगा। तो हम लोग जो है ना कल क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू करेंगे। तो अब देखो, क्वेश्चन नंबर 14 से जो शुरू करेंगे इसमें कॉन्सेप्ट रहेगा तुम्हारा एएम का, अरिथमेटिक मीन का। तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन बेसिकली होता क्या है। जैसे कि देखो, अगर ए और बी के बीच में A1 A2 AN टर्म्स आते हैं, ठीक है, और अगर ये सब किस में हो, एपी में हो। ठीक है, अगर ये सब एपी में हो, जैसे देखो ए और बी के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, 100 नंबर आ सकते हैं, 1000 नंबर आ सकते हैं, करोड़ नंबर आ सकते हैं। तो मैंने ए एन मान लिया। ठीक है, मैंने ए एन मान लिया। तो ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या मान लिया, एन नंबर्स मान लिया। और अगर मैं ए को और बी को इंक्लूड करता हूँ तो ये कितने नंबर्स हो गए, n+2 नंबर्स हो गए, है ना। n+2 नंबर्स हो गए, मतलब टोटल नंबर अपना कितना हो गया, ए से बी तक n+2 हो गया। ठीक है, और एक चीज़ कि ये जो है ना, ये किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, एपी में। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे कि ए जो है ना, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा ना, ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। अब पक्का कोई बात है कि अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म होगा तो A1 जो है, अगर ये AP में है तो पक्का है कि इसमें कुछ जो ऐड हुआ होगा वो D होगा, इसमें D ऐड हुआ होगा, इसके बाद वाले टर्म पे D ऐड हुआ होगा। मतलब ये समझ लो कि अगर मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, जैसे कि ये A हो गया, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, AN हो गया, और ये B हो गया। तो अगर हम लोग गौर करेंगे कि A से D के बीच का जो डिफरेंस है वो D है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस D है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस D है ना। तो अगर हम A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, A को फर्स्ट टर्म बोलते हैं तो A ही रहेगा। लेकिन अगर हम A की बात करते हैं A1 की, तो ये क्या हो जाएगा, A+D। अगर हम लोग A2 की बात करते हैं तो A से A2 तक जाने में हमें 2D ऐड करना हुआ, तो A+2D हो गया। तो एक चीज़ बस खाली गौर करो कि यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म है तो D का कोफिशिएंट भी 1 है, यहाँ सेकेंड टर्म है तो D का कोफिशिएंट भी 2 है। तो इससे एक चीज़ ये समझ में आता है कि अगर मैं A3 की बात करूँगा तो A+3D हो जाएगा। इससे एक और बात समझ में क्या आ गया कि अगर हम लोग AN की बात करेंगे तो ये A+ND हो जाएगा, है ना, A+ND हो जाएगा, A+ND हो जाएगा। और ठीक इससे सटा हुआ जो टर्म है वो B, ये क्या हो जाएगा, A+n-1 × D। यही तो होगा, ठीक है, यही होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26। 5 नंबर्स हमें 8 और 26 के बीच में ऐड करना है, सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एपी, सो दैट कि वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस रहेगा वो हमारा एपी में हो। ठीक है, तो सबसे पहले 5 नंबर्स तो खुद इन दोनों के बीच में डालेंगे हम लोग, और ये दोनों खुद ही दो नंबर्स है, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए, 7 नंबर्स हो गए। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। मान के चलो कि 8 हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हो गया इनके बीच का नंबर्स जो हमें इंसर्ट करना है, कितना इंसर्ट करना है, 5, और ये हो गया हमारा 26। ओके, अब क्या है ना कि ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। ठीक है, अब हमको पता है कि देखो इसमें एक चीज़ याद रखो कि अगर मैं गौर करूं तो इसमें हमारा सिर्फ D ही अननोन है। अननोन क्या रहेगा, D। क्यों D अननोन रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जैसे देखो, अगर मैं इसको रिलेट करता हूं तो क्या हो जाएगा, B = A+n-1 × D।
ए पता ही रहेगा, बी पता ही रहेगा, एन भी बोल देगा, तो बचा क्या, सिर्फ डी। डी ही हमारा अननोन रहेगा और इसमें बोल भी रहा है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या नहीं पता है, हमें डी नहीं पता। देखो एन 5 नंबर्स भी दे दिया, एन भी हम लोग को पता चल गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक डी होगा, 8 से A1, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, डी होगा। तो अगर इस रिलेशन को देखेंगे तो A1 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 8 प्लस डी बोल सकते हैं। A2 को क्या बोल सकते हैं, 8 प्लस 2D बोल सकते हैं। A3 को क्या बोल सकते हैं, 8 प्लस 3D। A4 को क्या कह सकते हैं, 8 प्लस 4D। A5 को क्या बोल सकते हैं, 8 प्लस 4D। उसी तरह से 26 को हम लोग क्या बोल देंगे, 8 प्लस 5D, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 4D के जगह 5D होगा, वही तो 8 प्लस 5D और ये 8 प्लस 6D, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इससे हम लोग D निकाल लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, 8 प्लस 6D जो है वो किसके बराबर है, 26 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 6D इक्वल्स टू हमारा 18 हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा, D का वैल्यू क्या हो गया, 3। यहाँ से D का वैल्यू क्या हो गया, 3। अब हम लोग क्या करेंगे, D का वैल्यू पुट करेंगे। तो जब D का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 मतलब 11। तो A1 हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। A2 क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2 इंटू 3 14। अब देखो, अब हम लोग ये चीज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया ना। अगर ये 11 है तो इससे 3 ज़्यादा 14, 14 से 3 ज़्यादा 17। उसके बाद ये A4 क्या हो जाएगा, 20, और A5 क्या हो जाएगा, 23। तो हमें 5 नंबर इंसर्ट करने बोला, तो वो 5 नंबर क्या हो गया, 11, 14, 17, 20, 23। इससे पहले 8 और इससे पहले मतलब इसके बाद 26, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे जब हम लोग ध्यान देंगे, इफ a टू द पावर n plus b to the power n by an minus 1 plus bn minus 1 is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ना, यहाँ पे अब एक ही नंबर का बात कर रहा है। इफ a n plus b n by a n minus 1 b n minus 1 is the arithmetic mean between a and b, तो a और b के बीच में सिर्फ एक ही अरिथमेटिक मीन की बात हुई है। मैं इसको लिख भी देता हूँ, अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इक्वल्स टू a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n बाय a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सर a प्लस बी बाई 2, है ना। अरिथमेटिक मीन, अगर मैं एक अरिथमेटिक मीन की बात करूं, ठीक है, तो बेसिकली वो हमारा एवरेज का बात होता है। क्या होता है, बेसिकली वो हमारा एवरेज का बात होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग एक से दो मतलब ज़्यादा टर्म्स पे चले जाते हैं तो फिर एवरेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a टू द पावर n प्लस बी टू द पावर n बाई ए एन माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1, ठीक है, ये चीज़। अब देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको एक बात याद रखना, हालांकि लास्ट में मैं बताऊंगा ही, कि यहाँ a जो है ना वो b के बराबर नहीं है। क्यों, अगर a b के बराबर हो गया तब फिर क्या हो जाएगा ना, कि जैसे कि मान के चलो a b के बराबर हो गया, मतलब अगर मैं a और a के बीच में अरिथमेटिक मीन निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, उसका कोई तुक ही नहीं बनेगा, है ना, उसका कोई तुक ही नहीं बनेगा। तो इसलिए हम लोग a और b को
ठीक है। तो हम लोग दो ए के बीच में अगर अरिथमेटिक मीन निकालना चाहेंगे तो वो निकलेगा ही नहीं, मतलब निकलेगा क्या, ये ए ही रहेगा। करके देख लो, a+a/2 रिजल्ट क्या आएगा, ए ही आएगा, है ना। तो ये चीज़ मुझे बताना था, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हो गया, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग का a जो है वो b के बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b इंटू a⁻n−1 प्लस b⁻n−1 इक्वल्स टू 2 इंटू a⁻n प्लस b⁻n। ओके, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। देखो a⁻n−1 में अगर मैं a⁻1 ऐड करूँगा तो क्या होगा, a⁻n−1, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब an-1+1, तो a⁻1n ही रहेगा, है ना। और अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो सर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, ये भी सर कुछ ऐसा ही रहने का, प्लस ये हो जाएगा b⁻n, ओके, प्लस b⁻n हो जाएगा इक्वल्स टू 2a⁻n प्लस 2b⁻n, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ 2an है, यहाँ 2b⁻n है। अब ये an जो है इसके साथ और ये जो bn है इसके साथ क्या होगा, जब हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या मिल जाएगा, इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 2a⁻n-an a⁻n हो जाएगा, और इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, b⁻n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, abn-1 प्लस ban-1। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करना है। क्यों काम करना है समझदारी के साथ, इसके बाद हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो फंसने का बहुत चांसेस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो एक दूसरे के नज़दीक है हम लोग उसको एक साथ रखते हैं। जैसे कि देखो मैं क्या करता हूँ, पहले तो सब टर्म्स को एक तरफ ले आओ। जैसे कि देखो सबसे पहले समझ लो, ये an-1 है ना, वो an के नज़दीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि b⁻n-1 bn के नज़दीक है। तो a⁻n-ban-1 प्लस b⁻n-a⁻n-1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या रहा, 0 रहा। अब देखो बात क्या है, यहाँ पे हम लोग a⁻n-1 कॉमन कर सकते हैं। देखो अब a⁻n को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू a⁻1 प्लस a⁻n-1 माइनस ban-1 प्लस सेम b इंटू bn-1 माइनस, है ना, ये हम लोग लिख सकते हैं। अरे इसको सॉल्व करोगे तो फिर तो वही आएगा, सेम बेस है, ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, फाइनली वही चीज़ मिलेगा। तो यहाँ एक चीज़ क्या तुम गौर करो ना सर, कि इसमें ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ कॉमन आ जाएगा। इसमें b⁻n-1 b⁻n-1 कॉमन आएगा तो कॉमन कर लो। a⁻n-1 जब कॉमन करेंगे यहाँ a माइनस b बचा। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, प्लस bn-1 जब कॉमन करेंगे तो b माइनस a बचेगा इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ b माइनस a है, यहाँ a माइनस b है, तो मैं क्या करता हूँ ना, माइनस कॉमन कर लेता हूँ। अगर मैं माइनस कॉमन करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ना, इस जगह पे ये हो जाएगा मेरा प्लस से माइनस, और ये हो जाएगा मेरा, यहाँ लग जाएगा माइनस और यहाँ लग जाएगा प्लस। तो फिर क्या होगा, जब हम लोग कॉमन कर लिए तो a माइनस b और an-1 माइनस bn-1 इक्वल्स टू 0 होगा।
अब गलती से सर a माइनस बी को बराबर मत कर देना, मैंने बताया कि a b के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर मैं a और a के बीच में कोई अरिथमेटिक मीन निकालूंगा तो सर वो a ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो ये ख़त्म कर देंगे। यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट निकालेंगे सर, a टू द पावर n माइनस वन इक्वल्स टू b टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे देखो क्या है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे पावर तो सेम है लेकिन बेस क्या है अलग, मतलब कुछ ऐसा टाइप का लग रहा है 5 टू द पावर 7 इक्वल्स टू 8 टू द पावर 7, बट कभी ऐसा हो सकता है क्या सर? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ये बात है सर। तो ये कब हो सकता है सर? ये तभी हो सकता है कि अगर मान के चलो सर मैंने बेस को अलग रखा लेकिन पावर 0 कर दिया, तो उस कंडीशन में 5 टू द पावर 0 1 एंड 8 टू द पावर 0 1, इस कंडीशन में ये सेम हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें n माइनस वन को 0 के बराबर रखना है, सो दैट n की वैल्यू हमें क्या मिल जाए 1। तो दिस इज आवर आंसर, है ना, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय।